विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन में बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। बड़ी खबर की बात करते हैं लखनऊ से। ये बड़ी खबर है, आज प्रियंका गांधी वाड्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। थोड़ी देर में सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ के कॉल हाउस में प्रियंका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। और देश भर में आज किसान विजय दिवस मना रही है कांग्रेस। इसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम होगी। थोड़ी देर में सुबह 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। आज प्रियंका गांधी वाड्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं लखनऊ में। थोड़ी देर में यानी कि सुबह 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। लखनऊ के कॉल हाउस में प्रियंका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। दरअसल देश भर में आज किसान विजय दिवस कांग्रेस मना रही है। इसी कड़ी में क्या रणनीति इसकी होगी, किस तरीके का ये कार्यक्रम होगा, किन बातों पर फोकस होगा, इसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। और चलिए, शैलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, आज प्रियंका गांधी वाड्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं आपसे थोड़ी देर बाद, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, सुबह 9:30 बजे का वक्त है जब कॉल हाउस पे प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। और चर्चा ये है कि आज कांग्रेस की तरफ से एक अपील की गई है कि किसान विजय दिवस मनाया जाएगा, यानी किसानों का जो आंदोलन है उसमें ये कहा जा रहा है कि उनकी विजय हुई है, उनके आंदोलन की जीत हुई है। और इसी क्रम में आज कांग्रेस ने एक पूरा कार्यक्रम तैयार किया है जिसके तहत कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको ये कहा गया है कि वो अपने करीब में जिन किसानों का निधन हुआ इस आंदोलन के दौरान उनके परिजनों के घर जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा शाम को एक कैंडल मार्च निकाले जाने का कार्यक्रम है। और साथ ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग पूरे अपने अपने आसपास के जो ब्लॉक्स हैं वहां पर जाएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के बीच में, किसानों के बीच में जाकर वहां पर संपर्क करेंगे उन किसान परिवारों से। तो ये पूरा कार्यक्रम है। संभव है कि ऐसे में आज जब प्रियंका गांधी 9:30 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी मुद्दे को लेकर जो रूपरेखा होगी आगे की उस पर चर्चा होगी। दूसरी जो चर्चा इस समय है बहुत ज्यादा कि आज प्रियंका गांधी देखिए लखनऊ में है। इससे पहले जब लखीमपुर की घटना हुई थी तो प्रियंका गांधी वहां पर गई थी, जेल भी गई थी। और उस दौरान प्रियंका गांधी जो है वहां पर जब गई थी तो उन्होंने किसानों के जो परिवार थे जो जिनका निधन हुआ था उनके परिजनों से मुलाकात की थी। ऐसे में जब ये निर्देश दिया गया कि जो जहां है अपने क्षेत्र के किसान परिवारों से मुलाकात करेगा तो संभव है, चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या प्रियंका गांधी भी लखीमपुर जाएंगी और उन परिवारों से मुलाकात करेंगी जिनके घरों पर वो पहले गई थी, चाहे वो बात हो लखीमपुर के तिकुनिया के परिवारों की या बाकी जगह के। तो इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। हालांकि कुछ परिवार बहराइच में भी है तो इसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। लेकिन पूरी जो तस्वीर है वो साफ अब से कुछ देर में हो जाएगी। इससे पहले जब कल की अगर हम बात करते हैं तो तीनों किसान जो कृषि कानून है उनको वापस लिया गया था। तो उन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी प्रियंका गांधी ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये कहा था कि ये जीत जो है ये किसानों के आंदोलन की जीत है, किसी राजनीतिक दल को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने ये अपील की थी सबसे किसान विजय दिवस मनाने की, जो आज मनाया जा रहा है। अगर कांग्रेस की माने तो इस पूरे आंदोलन के दौरान करीब 700 किसान हैं जिनकी मौत हुई है, जिनका निधन हुआ है। तो अब उनके परिवारों से मिलने के लिए कांग्रेस करेंगी और ये देखने वाली बात होगी। सबकी नजरें इसी पर रहेंगी कि क्या कुछ कहती है प्रियंका गांधी वाड्रा। हालांकि कांग्रेस पूरे देश में किसान विजय दिवस मना रही है। जाहिर सी बात है किसानों को लेकर काफी कुछ बातें वो कहने जा रही हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपका रुख करेंगे। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार को गुरु पर्व के मौके पर आखिरकार केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों की बात मान ली है और पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान भी कर दिया। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसानों का आंदोलन अब खत्म होगा या ये अभी जारी रहेगा। और इस सवाल का उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि पीएम के कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद भी किसान नेताओं ने आंदोलन खत्म करने को लेकर अभी इच्छा जाहिर नहीं की है। किसान नेता अभी बिल को संसद में रद्द करने तक सड़कों पर डटे रहने का मन बनाए हुए हैं। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी सहित कई मुद्दों पर अभी भी आंदोलन जारी रखना चाहता है। बिल्कुल, किसान आंदोलन के भविष्य को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा रणनीति तय करेगा, जिसमें शामिल होने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। सिंघू बॉर्डर पर
आज संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक होगी। और इस वक्त हमारे 3 संवाददाता मौजूद हैं। शक्ति सिंह गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही बलराम पांडे भी हैं और इसके अलावा आपको बताएं कि शैलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, सबसे पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर ही लगातार किसान आंदोलन करते रहे हैं और अभी भी डटे हुए हैं। आज वहां पर क्या तस्वीर दिखाई दे रही है, किस तरीके का कार्यक्रम किसानों की तरफ से रहने वाला है? ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिंधु बॉर्डर पर राकेश टिकैत शायद नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तक उनका कोई भी कार्यक्रम नहीं है सिंधु बॉर्डर पर जाने का। वहीं किसान नेता हमारे साथ है, जगतार सिंह बाजवा हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। जगतार जी, गाजीपुर बॉर्डर सिंधु बॉर्डर पर आज क्या रहने वाला है? आज सिंघू बॉर्डर पर जो मुख्यतः जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं और जो शीर्ष कमेटी है 9 मेंबरों की, उनकी बैठक होगी। आज आपस में चर्चा होगी और फिर पंजाब की जथेबंदियों की आज मीटिंग होने की संभावना है और कल संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी जिसमें कि आगामी रणनीति और ये जो आज प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है उसकी समीक्षा और भविष्य में एमएसपी को लेकर और अन्य किसानी जो मुद्दे हैं उन पर कैसे चर्चा होगी, उसकी रणनीति बनेगी। जगतार जी, अब भी लगता है कि आपको जैसे कृषि बिल वापस होने के लिए प्रधानमंत्री ने बोल दिया, तो क्या अभी भी रणनीति बनाने की अब क्या आवश्यकता, क्या लगता है आपको? नहीं, आवश्यकता वो इसलिए है कि देखिए 2 बातें थी। एक तो तीनों कानून वापस हों और एमएसपी की गारंटी का कानून बने। ये डिमांड लेकर के किसान जो है सड़कों पर आए थे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर। उसके साथ साथ अब बहुत सी चीज़ें जुड़ गई कि आज 750 के लगभग किसान शहीद हो गए, उनके परिवारों का क्या होगा? 50,000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो गए देश भर में लोगों पर, उनका क्या होगा? इन सारी चीज़ों की आखिर इन पर भी तो कोई ना कोई सरकार जब तक क्लियर नहीं करेगी तब तक किसान। देखिए, मांगे बहुत है, किसान बहुत हैं, बात कर रहे हैं हम। आप बताइए कि प्रधानमंत्री ने अब तीनों कृषि के बिल वापस लेने का निर्णय ले लिया है, उसके बाद यहाँ हमने गाजीपुर बॉर्डर पर खुशी बहुत देगी किसानों में। अब घर वापसी जाने का क्या है आपका? ऐसा है, हम केवल एक मांग लेकर नहीं आए थे, कई मांगे लेके आए थे। दूसरा, एक हमारी प्रमुख मांग थी 3 किसान विरोधी काले कानून वापस हो, इसकी प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, हमने उसका स्वागत भी किया है। दूसरा मुख्य मांग है हमारी एमएसपी की। हमें जो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान पूरे देश में एमएसपी पे होता है, जैसे हमारा धान 1940 रोकेंगे। एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी खबर यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में राकेश टिकैत नहीं जाएंगे, सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर जो बैठक होने वाली है उसमें राकेश टिकैत शामिल नहीं होंगे। और शक्ति हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से बने हुए। शक्ति, आखिर क्या वजह है कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो 9 सदस्यीय कमेटी बैठक करेगी सिंघू बॉर्डर पे, वहां राकेश टिकैत नहीं शामिल होंगे उस बैठक में? देखिए, अगर सिंधु बॉर्डर की बात की जाए तो सिंधु बॉर्डर पर जो शामिल होते हैं उनका नाम है युद्धवीर सिंह। बात करते हैं जो खाप के चौधरी हैं, प्रतिनिधि हैं नरेश टिकैत के, मलिक साहब हैं। मलिक साहब, सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग होने वाली है और क्या मीटिंग में रहने वाला है? क्या राकेश टिकैत वहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, राकेश टिकैत जी की तरफ से चौधरी युद्धवीर सिंह जी वहां जाते हैं मीटिंग में और जो भी वहां फैसला होगा, खास निर्णय जो होगा वो चौधरी युद्धवीर सिंह जी है हमें बतावेंगे। जो वो बतावेंगे हम लोग उसे फॉलो करेंगे। तो राकेश टिकैत नहीं जा रहे अभी? नहीं, वो नहीं जाएंगे। देखिए, युद्धवीर सिंह राष्ट्रीय महासचिव हैं बीकेयू के। वहीं किसानों से हम बात कर रहे हैं लगातार। ये बताइए कि घर वापसी का अब क्या है आप लोगों का? अभी किसानों की जो एमएसपी की गारंटी कानून है, जब तक वो नहीं बनता तब तक कैसे चल जाए? जब तक किसानों से जो सरकार प्रतिनिधि बातचीत ना करें और जो किसानों को मुकदमे हैं वे वापसी ना हो और किसानों की बिजली की मांग बहुत है किसानों की, आप भी बताइए। देखिए, 3 कृषि कानूनों की अभी घोषणा ही तो हुई, अभी कोई कार्य रूप तो इसे दिया नहीं गया। संवैधानिक तरीके से लेकर और एमएसपी पर कानून बनावे और संयुक्त मोर्चे से और मुद्दों पर बात करके सरकार बातचीत करे। जब कोई हल निकलेगा, जब जो भी संयुक्त मोर्चे का ऐलान होगा, टिकैत साहब का ऐलान होगा, उसके थ्रू बात चलेगी। मलिक साहब, क्या लगता है कि घर वापसी अब कब तक किसान चले जाएंगे? क्योंकि आपने भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात मान लें। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने बात मानी। मांगे कई हैं किसानों की और फिलहाल ये नजर आ रहा है कि अभी किसान घर वापसी के मूड में नहीं है। सिंघू बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। बलराम पांडे हमारे संवाददाता वहां पर बने हुए हैं। बलराम, आज जो 9 सदस्यीय कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक करने वाली है, क्या वक्त उसका तय किया गया और कौन से वो बड़े किसान नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे?
देखिए, अगर हम बात करें तो सिंधु बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। 5 बिंदुओं पर यह बैठक की जा रही है और इन बिंदुओं पर निर्णय लिया जाएगा। पहला बिंदु यह है कि आखिरकार जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, उसका क्या रूपरेखा होगी, कैसे वापस होंगे, किसके द्वारा किसानों से बातचीत की जाएगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी, इस पर भी डिस्कस होगा। इसके अलावा जिन किसानों पर इस आंदोलन के दौरान एफआईआर दर्ज हुई है, वो एफआईआर वापस होगी या नहीं होगी, इस पर भी बातचीत की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो किसान इस आंदोलन के दौरान मौत हुई है, उन किसानों को लेकर के क्या किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो होगी वो इस पर होगी कि आखिरकार एमएसपी पर गारंटी वाला बिल लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। अगर हम बात करें तो इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर इस मंच के जरिए ये ऐलान किया जाएगा कि आखिरकार जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई है उसमें क्या कुछ निर्णय निकला है। क्योंकि ये जो सामने आपको मंच दिख रहा है, इसी मंच से किसान आंदोलन चलाया जाता है और यहीं से किसान आंदोलन पूरा नेतृत्व किया जाता है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये संयुक्त किसान मोर्चे का मंच है और यहीं से पूरे आंदोलन का संचालन किया जाता है। आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक शुरू होगी और बैठक में जो निर्णय होगा वो यहाँ से ऐलान किया जाएगा। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप इस आंदोलन को लेकर के, अब घर वापसी होगी या नहीं होगी? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो अपने किसान संघर्ष कमेटी, अपने जो साडे वीर दुकानदार, जो साडे खेत मजदूर, जो साडे भी कोई भी दलित है, जो साडे वीर अंगहीन, जिन्ना चिर ये मोदी काले कानून वापस नहीं करता उन्ना चिर उठना नहीं। देखिए बलराम, अभी भी देखिए सिंघू बॉर्डर पर भी वापसी का ऐलान तो हो चुका है तीन कृषि कानूनों का, लेकिन अभी भी किसानों का वहां से हटने का मन दिखाई नहीं दे रहा है। और ये इसलिए भी है क्योंकि राकेश टिकैत ने भी बहुत साफ शब्दों में ये कहा है कि जब तक बाकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक किसान हिलने वाले नहीं हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेश भी लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। शैलेश, 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया गया, लेकिन अभी भी किसान डटे हुए हैं। लेकिन राजधानी की बात की जाए, वहां पर इसको लेकर किस तरीके का मूवमेंट दिखाई दे रहा है? देखिए, फिलहाल लखनऊ में अगर हम किसानों के मूवमेंट को लेकर बात करें तो नहीं दिख रहा उतना ज्यादा, लेकिन विपक्षी दलों का जो मूवमेंट है वो बहुत दिख रहा है। और इसी कड़ी में इस समय प्रियंका गांधी की भी, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वो 9:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं आज। और निश्चित रूप से आज बात जो होगी, जो किसान विजय दिवस का मना रही है कांग्रेस, उसको लेकर होगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो विपक्षी दल जो है वो इस मुद्दे पर पूरी तरह एक्टिव दिख रहे हैं, चाहे बसपा की बात करें, चाहे सपा की बात करें। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस तरह हम लोगों ने कल दिखाया दर्शकों को। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो सभी लोग विपक्षी दल जो हैं वो भले ही ये कह रहे हो कि जीत किसानों की है, लेकिन हर कोई इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट लेना चाहता है। कल अखिलेश यादव ने ये बात साफ तौर पर कही कि वो बधाई देते हैं किसानों को भी और सपा के कार्यकर्ताओं को भी, जो लगातार इस संघर्ष में साथ रहे। हालांकि प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ किसानों की जीत है। तो अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉलिटिकल मूवमेंट दिख रहे हैं। किसानों के ना दिखने की एक वजह ये भी कही जा सकती है कि यहाँ पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में मौजूद है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद है। तो जगह जगह चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा कड़ी कर दी गई है कि इस वजह से भी कह सकते हैं कि कोई ऐसी हलचल नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर बात करें निश्चित रूप से किसानों में खुशी जरूर है, खुशी है, लेकिन सियासत भी जारी है किसानों के मुद्दे पर। और अब देखने वाली बात होगी जब प्रियंका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वो क्या कुछ कहती हैं। शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी शक्ति आपका बहुत शुक्रिया और बलराम आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आपको बताएं, एक बड़ी जानकारी मिल रही है। पीएम मोदी पुलिस मुख्यालय पहुंचे। बड़ी खबर यह है कि पुलिस मुख्यालय प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। यहां पर 56वें डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं पुलिस मुख्यालय। लखनऊ में आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे
और इसके साथ ही आपको बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मुद्दा, कैसे उसको बेहतर किया जाए, पुलिसिंग और बेहतर कैसे हो सकती है, कितना काम करना बाकी है, और अब तक पुलिस व्यवस्था को लेकर जितने हम आरोप देखे हैं उन तमाम विषयों को लेकर जाहिर तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में आज चर्चा होगी। और इसी खबर के साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा लखनऊ से जुड़े, उनसे अपडेट ले लेते हैं। शैलेश, प्रधानमंत्री मोदी पुलिस मुख्यालय पहुंच गए हैं, डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, देश भर के पुलिस मुखिया शामिल होंगे, किन बिंदुओं पर बैठक होगी और क्या कुछ चर्चा इसमें रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ की पुलिस मुख्यालय की। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो लगभग 4 से 5 मिनट पहले, 3 से 4 मिनट पहले यहाँ पर पहुँचा है। और अभी भी उनकी जो काफिले के साथ जो अधिकारियों की गाड़ियाँ आई थी या फ्लीट से जुड़ी कुछ गाड़ियाँ वो देख सकते हैं अभी भी अंदर जा रही हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। आज की अगर बात करते हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तो देखिए, पहला दिन जो था कॉन्फ्रेंस का जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया, तो उन्होंने यहाँ पर बेहतर पुलिसिंग को लेकर बात की। जो जेलें हैं उनको कैसे बेहतर किया जाए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को और कैसे बेहतर किया जाए उसको लेकर उन्होंने बात की। साथ में जो बात हुई वो जो कट्टरपंथी मामले हैं, जो वामपंथ से जुड़े मामले हैं उनको लेकर चर्चा हुई। और एक जो अहम मुद्दा रहा वो रहा तकनीक से जुड़ा हुआ, साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, कि एक नई चुनौती के रूप में ये सभी मुद्दे सामने हैं तो उनके ऊपर कैसे काम करना है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में है तो निश्चित रूप से बेहतर पुलिसिंग को लेकर बात होगी, क्योंकि भाजपा सरकार की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो कानून व्यवस्था, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो हमेशा एक अहम मुद्दा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश के सिलसिले में बात करते हैं तो यहाँ पर भी जब भी बात होती है, चाहे वो चुनावी सभा हो या कोई और कार्यक्रम, तो हर बार अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो वो, और अगर कभी प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में होते हैं तो वो भी बात करते हैं कानून व्यवस्था की, क्योंकि उसी से सब चीज़ों को जोड़ा जाता है कि अगर कानून व्यवस्था बेहतर होगी तो ही यहाँ पर जो निवेशक है वो आएंगे और निवेश करेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसे में, और दूसरी एक चीज़ देखिए, ये जो डीजीपी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, 56वीं डीजीपी कॉन्फ्रेंस की जब हम बात करते हैं तो ये पहले भी होती रही है, लेकिन 2014 तक की अगर बात करें तो दिल्ली में इसका आयोजन होता था। 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और उसके बाद से ये बदलाव किया गया कि अब इस कॉन्फ्रेंस को अलग अलग जगह कराया जाता है। पुणे में हुई, हैदराबाद में हुई, और इस बार जब 56वीं डीजीपी कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं तो उसका आयोजन राजधानी लखनऊ में हो रहा है। और ये वो सिग्नेचर बिल्डिंग है जहां पर इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 21 तारीख तक यानी कल तक इस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर आयोजन होगा। 2 दिन प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल होंगे, यानी आज वो पहुँच चुके हैं और इसके बाद कल भी उनको यहाँ पर शामिल होना है इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पर अधिकारियों के साथ देखिए वो उनके भोजन का भी एक कार्यक्रम तय किया गया है जो यहाँ पर होगा, उनका भोज होगा अधिकारियों के साथ में। और जब 2 दिन इससे पहले जो चीज़ हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि पहले भी कॉन्फ्रेंस हुई है 2014 के बाद से। बिल्कुल शैलेश, काफी अहम ये बैठक है डीजीपी कॉन्फ्रेंस 56वीं जो लखनऊ में आयोजित हुई है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी देते हैं। फिलहाल इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, और सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन में इस वक्त एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आज अहम सुनवाई होगी। केस में सीबीआई पेश करेगी जांच की प्रगति रिपोर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की न्यायिक हिरासत पर आज फैसला होगा। और तीनों आरोपियों की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। कोर्ट न्यायिक हिरासत बढ़ाने पर फैसला लेगा। नैनी सेंट्रल जेल में बंद आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होने वाली है।